अब तक आपने कक्षा 10 की जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवन की प्रक्रिया में पहला चैप्टर पढ़ा, जिसमें आपने कई चीज़ों के बारे में जाना। जैसे सबसे पहले आप पोषण के बारे में पढ़ रहे थे, तो पोषण की आपने डिफिनेशन पढ़ी और पोषण कितने प्रकार का होता है ये आपने पढ़ा। अब पढ़ना है आपको पोषण के चरण, मतलब जो पोषण होता है वो कितने स्टेज में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले आता है आपका स्टेज अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतःग्रहण। अंतःग्रहण मतलब होता है अंदर ग्रहण करने की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो होता है यह पोषण का सबसे पहला चरण होता है, ठीक है। इस चरण के अंतर्गत जीवधारी अपने भोजन को ग्रहण करते हैं और यह प्रक्रिया जो होती है प्रायः भक्षण कहलाती है। सभी जीवधारियों में यह प्रक्रिया अलग अलग प्रकार की होती है। जो जीवधारी सरल कोशिका के होते हैं उनमें अंतःग्रहण कोशिका की सतह के द्वारा होता है। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें स्पर्शकों के द्वारा भोजन का अंतःग्रहण होता है। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं हाइड्रा, और सरल जंतु का अगर उदाहरण देते हैं तो क्या क्या हो सकता है, अमीबा और यूग्लिना। कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जिनमें भोज्य पदार्थों के अंतःग्रहण के लिए क्या पाया जाता है, मुख्य उपांग होते हैं, जैसे कॉकरोच होता है। और कुछ ऐसे जीवधारी होते हैं जो भोजन को सीधे ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए किसी अन्य अंगों की आवश्यकता नहीं होती। और इसके उदाहरण आप लोग नॉर्मली सभी लोग जानते ही हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, ठीक। इसकी बात करते हैं बात पाचन की। तो होता क्या है पाचन में कि जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका शरीर के अंदर भौतिक रासायनिक प्रक्रियाओं के द्वारा कोशिका के अंदर ग्रहण करने के योग्य बना जाता है और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, पाचन। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है कि भोज्य पदार्थों का कोशिका के अवशोषण योग्य बनने की क्रिया क्या कहलाती है, पाचन कहलाती है, ठीक है। जो पाचन की प्रक्रिया होती है इसके लिए जीवधारियों के शरीर में बहुत सारे उपांग पाए जाते हैं और जो पाचन की प्रक्रिया होती है वह 4 स्टेज में पूरी होती है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं मुख गुहा। तो मुख गुहा जो होता है ये हमारा मुंह वाला पार्ट होता है, जहाँ पर क्या होता है भोजन को दांत के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है। फिर मुंह में पाई जाती है हमारी लार, और लार में जो होता है टाइलिन होता है, यह क्या करता है भोजन को लसलसा चिपचिपा बनाता है, जिससे जो भोजन होता है वह आगे खिसक जाता है, ठीक है। फिर मुख गुहा के बाद भोजन पहुंचता है ग्रास नली में, ठीक। तो जो ग्रास नली होती है इसमें कोई पाचक एंजाइम या कुछ ऐसा नहीं होता है। ग्रास नली के बाद भोजन पहुंचता है अमाशय में, ठीक। तो जो अमाशय होता है, अमाशय में आपका पाया जाता है प्रोपेक्सिन होता है, प्रोरेनिन होता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह क्या करता है कि अगर भोजन के साथ कोई भी जीवाणु बैक्टीरिया आ जाता है तो उसे समाप्त कर देता है। और जो प्रोपेक्सिन होता है, प्रोरेनिन होता है, वह क्या करता है भोज्य पदार्थों को पचाने का कार्य करता है। फिर इसके बाद क्या होता है भोजन जो अमाशय होता है, अमाशय में जो भोजन होता है वह आधा पच जाता है और इस अर्धपचित भोजन को बोला जाता है काइम, ठीक। फिर जो काइम होता है वह पहुंच जाता है छोटी आंत में, ठीक। तो देखिए छोटी आंत का एक भाग होता है ग्रहणी, ठीक। इस ग्रहणी में अग्नाशय से अग्नाशयिक रस और पित्ताशय से पित्त रस आता है। तो देखिए जो पित्त रस होता है उसका काम क्या होता है कि अम्लीय भोजन को क्षार में बदल देता है और अग्नाशयी रस जो होता है वह भोजन को पूर्ण रूप से पचा देता है। अगर पित्त रस भोजन को क्षार में ना कन्वर्ट करे तो जो अम्लीय भोजन होगा वह क्या करेगा, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को, पूरे के पूरे पाचन तंत्र को नष्ट कर सकता है, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वह एक तेजाब की तरह ही होता है, तेजाबी होता है। फिर आपका अंतःग्रहण हो गया, इसके बाद हो गया पाचन, फिर इसके बाद होता है अवशोषण। अवशोषण मतलब होता है अवशोषित करना, किसी चीज को खींचना। तो क्या होता है कि जो पचित भोजन होते हैं उनको
उनको विसरित करके रुधिर में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वह अवशोषण कहलाती है। फिर अवशोषण के अंतर्गत क्या होता है कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अच्छी चीज़ों को कोशिकाएं जो होती हैं वो अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके रुधिर में भेज देती हैं। फिर इसके बाद आता है स्वांगीकरण। ठीक है, तो देखिए जो अवशोषित भोज्य पदार्थ होते हैं उनको कोशिकाओं के द्वारा ग्रहण कर जीव द्रव्य में विलीन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण। यह जो प्रक्रिया होती है सभी जीवधारियों में आवश्यक और समान होती है। इसी के द्वारा जो होता है जीव द्रव्य बढ़ता है अर्थात जीवों में वृद्धि होती है। तो देखिए जब स्वांगीकरण की प्रक्रिया होती है तो स्वांगीकरण की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप जो भी खाद्य पदार्थ बनते हैं उनका महत्व अलग अलग होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं एटीपी का निर्माण करते हैं, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो ऊतकों की टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। फिर इसके बाद सबसे लास्ट स्टेज आती है बहिक्षेपण। तो देखिए इन सब प्रोसेस के बाद होता क्या है कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जो पच नहीं पाते हैं, तो उनका क्या होता है कि बड़ी आंच के मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहिक्षेपण। बहिक्षेपण के द्वारा क्या होता है कि जो चीज़ें पच नहीं पाती, खराब होती हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। और बहिक्षेपण से पहले क्या होता है कि जो अपच भोज्य पदार्थ होते हैं, जो खराब चीज़ें होती हैं, उनसे जल का अवशोषण हो जाता है। इस तरह से आपका जो पोषण के चरण है ये खत्म हो गया। इसके बाद आती है बात श्वसन की। इसमें क्या होता है? श्वसन के सब लोग नॉर्मली डेफिनेशन जानते हैं। क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होती है वह ग्रहण की जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वह बाहर निकाल दिया जाता है। और यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। तो देखिए जो श्वसन होता है दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है वायवीय श्वसन और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन। तो देखिए जो वायवीय श्वसन होता है उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और अवायवीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो आपका पोषण हो गया, श्वसन हो गया। फिर इसके बाद बात करते हैं परिवहन की। अभी हल्की हल्की डिफिनेशन पढ़ लीजिए, इसके बाद इसके विस्तार में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो परिवहन मतलब होता है किसी चीज़ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। तो ये जो प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में भी होती है। तो देखिए हमारे शरीर में सभी पदार्थ जो होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना जरूरी होता है। इसके लिए एक तंत्र होता है जिसे परिवहन तंत्र कहते हैं। तो देखिए विभिन्न जो कोशिकाएं होती हैं उनसे कोशिकाओं से सभी चीज़ों को शरीर के सभी भागों तक ले जाना और शरीर के सभी भागों से खराब चीज़ों को बाहर निकालना, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। फिर इसके बाद आपका क्या क्या हो गया? पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिवहन हो गया। इसके बाद आता है प्रजनन। तो जीवधारियों में अपने समान छोटी संतति को उत्पन्न करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है। और यह जो होती है दो प्रकार की होती है, लैंगिक, अलैंगिक। लैंगिक जो होता है उसमें दो प्रकार के युग्मकों की आवश्यकता होती है, दो जनक होते हैं जिसमें एक माता होती है और एक पिता होता है। और दूसरा आता है अलैंगिक, इसमें एक ही प्रकार का जनक होता है और जो इस अलैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप जो भी संतान होती है वह अपने जनक से बिल्कुल समान होती है, इसलिए इनकी संतानों को संततीय कालोन कहा जाता है। इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.